नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। ये भी अभी आपके माध्यम से पता लग रहा है, उसका जब अपडेट आएगा, उसका जो कोर्ट का आदेश है उसके पढ़ने के उपरांत ही उस पर कोई टिप्पणी की जाएगी। लेकिन निकट भविष्य में पंचायत चुनाव तो होना ही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष प्रवीण चौहान द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर हुई। इस अवसर पर चकराता विधायक सभा चुनाव पर्यवेक्षक एवं प्रदेश प्रवक्ता भाजपा विनोद सुयाल ने पंचायत चुनाव के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में पूरी ताकत के साथ कार्य करने के लिए जीताऊ प्रत्याशी मैदान में उतारने को कहा। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा का परचम फहराने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एक होकर कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव पर भले ही कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन चुनाव जब भी हो तैयार रहे। प्रदेश प्रकोष्ठ सह प्रभारी विशाल गुप्ता ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही विधानसभा संयोजक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नोटियाल व निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान आदि लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। बैठक में दर्जाधारी राज्य मंत्री गीताराम गौड़, पूर्व राज्य मंत्री प्रताप सिंह रावत, जिला उपाध्यक्ष ग्रामीण अमर सिंह चौहान, मोनिका अग्रवाल, निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख मठोर सिंह चौहान, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख भीम सिंह चौहान, कनिष्ठ प्रमुख रितेश असवाल, संजय चौहान, सत्यवीर सिंह चौहान, नरेश चौहान, राकेश उत्तराखंडी सहित कई भाजपा पदाधिकारियों के साथ ही पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका बलिदान दिवस है। 23 जनवरी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, त्याग का दिवस है। जिन्होंने जम्मू कश्मीर में भारत के विलय के लिए अपना बलिदान दिया था, उसके लिए आज का ये दिन था। आज हम इस चकराता विधानसभा में उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ उन महान विभूति श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हमने सबने पुष्पांजलि अर्पित की है। और उन्हीं के सत्प्रयासों से आज जो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई और 35 ये देश के अंदर लागू हुआ, उसकी जो नींव श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी, उन्हें हमने इस अवसर पर स्मरण किया। और दूसरा विषय जो हमारा पंचायत चुनाव का विषय है, उस विषय पर भी हम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और हमारे लोकसभा चुनाव में भी जनता का हमको नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उत्तराखंड राज्य में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम पुनः, जनता ने 2 बार हमको जनादेश दिया और हम जनता की सेवा में संलग्न है। अब हमारी जो तीसरे नंबर की सरकार है, जिले की सरकार, जिला पंचायत अध्यक्ष, उसके बाद हमारी चौथे नंबर की सरकार है जो ब्लॉक स्तर पर जो काम करती है, और जो हमारी अंतिम इकाई है जो कि राष्ट्र की प्रथम नींव है, पंचायत ग्राम प्रधान, उन सब के चुनाव प्रस्तावित है जो हो रहे हैं। उन्हीं को लेकर हम अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन जिला पंचायत स्तर पर हम भारतीय जनता पार्टी समर्थित कार्यकर्ताओं का पैनल तैयार कर रही है। उसके बाद हमारा प्रदेश नेतृत्व उनमें से एक कार्यकर्ताओं का चयन करेगा जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उसके संबंध में आज क्योंकि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर ही उन सभी प्रत्याशियों को समर्पित करें। इस चकराता लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर 11 जिला पंचायत है। सौभाग्य से पिछली बार हमारे पास 8 जिला पंचायत है। इस बार हमने लक्ष्य रखा है कि इस चकराता विधानसभा की 11 की 11 जो जिला पंचायत सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरह से उत्तराखंड राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर कांग्रेस से 57 साल से जिस तरह से देश को लूटा, जिस तरह से उस तरह से देश के अंदर कांग्रेस का सफाया है। और आने वाले समय में भी अब कांग्रेस एक मृतप्राय राजनीतिक दल बन चुका है, जर्जर ढांचा है, वो नीचे गिरने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन गया है और अब पंचायतों के अंदर भी हम ही जीतने वाले हैं। सर, जैसे पंचायत चुनाव कोर्ट का फैसला है जो हम सबको मानना होगा और मानना भी पड़ेगा। रही बात मेरी उम्मीदवारी की, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, अपने पार्टी के प्रति ईमानदारी से कार्य कर रहा हूँ। आगे जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि हमारे जो उम्मीदवार है वो कौन होंगे। मेरी एक अपनी दावेदारी है, हमारे और भी बहुत सारे साथी हैं जो इस उम्मीदवार के दावेदार हैं। और ये भी मैं तो सिर्फ अपनी बात ये रखना चाहूँगा, पार्टी नेतृत्व जो सीनियर हैं
कि मुझे भी मौका दें। वो हो सकता है मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस। सर ऐसे में आपकी तैयारियों पे जो फिलहाल ही अभी चुनाव होने थे और एकदम जो है ना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, इससे आपका मनोबल जो है ना थोड़ा सा डाउन हो गया है या हो गया, मतलब आगे अगर सीट चेंज हो जाती है फिर सपने पे क्या हो रहेगा सर? लेकिन कोई बात नहीं, ये कोर्ट के आदेश है, जो भी आएंगे चुनाव तो होने ही होने हैं। और अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो जिसको भी आरक्षण आएगा वो लड़ेगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ सिपाही होगा। इतना जरूर तो है, जिला पंचायत आरा जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। चुनाव का रिजल्ट जो भी आएगा, कोर्ट जो भी फैसला देगी, आरक्षण संबंध जो भी आएगा, जो जीत होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। भले ही आरक्षण बदल जाए, कोर्ट का फैसला अभी तो रुका है, लेकिन चुनाव तो होना ही है।